अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डीवीटी। हमने बहुत दफ़ा पहले भी डीवीटी के टॉपिक पे बात की है, लेकिन इसका एक एस्पेक्ट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि डीवीटी एक सीरियस बीमारी है। डीवीटी का मतलब ये है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी टांगों की वेनों में जो क्लॉट बन जाते हैं। तो ये एक सीरियस बीमारी है। अब बदकिस्मती से इसमें आम आदमी को नहीं पता कि इसकी ट्रीटमेंट कौन करेगा। तो होता ये है कि एक कॉमन मैन जो है वो किसी भी करीब डॉक्टर के पास चला जाता है। वो फिजिशियन भी हो सकता है, वो जनरल सर्जन भी हो सकता है, इवन वो गायनिकोलॉजिस्ट भी हो सकती है, और वो पल्मोनोलॉजिस्ट भी हो सकता है, वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है। लोग उसके पास चले जाते हैं, वो बजाय इनको प्रॉपर जगह पर रेफ़र करने के वो खुद ही इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट चूँकि सिर्फ दवाई से होनी है, तो वो कोई ना कोई दवाई लिख के दे देते हैं। खून पतला करने वाली दवाई वो लिख के दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर डॉक्टर साहबान को ना तो उसकी प्रॉपर डोज़ पता है, ना ये पता है कि किसको कितनी दवाई देनी है, कितना अरसा देनी है, कब ये बंद करनी है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, किस मरीज़ में दवाई मॉडिफाई करके कोई और दवाई पे डालना है। प्रेग्नेंट वोमेन जो है अगर हो गई है तो उसको कौन सी दवाई देनी है। अगर मरीज़ को जिगर और गुर्दे के साथ बीमारियाँ हैं तो उनको कौन सी दवाई देनी है। इसलिए हमारे पास जब ये पेशेंट आते हैं तो आम तौर पे ये अंडर ट्रीटेड पेशेंट होते हैं। बहुत सारे महीनों से ये ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और इनके डीवीटी में कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई होती। उसका नुकसान ये होता है कि इसके असरात फिर लॉन्ग टर्म चलते हैं। टांगों में वेनें परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं, लॉन्ग टर्म इसके प्रॉब्लम्स आ जाते हैं टांगों में। इसको कहते हैं पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। तो इस डीवीटी के बाद टांगें परमानेंटली स्वेलअप हो जाती हैं, टांगों का कलर चेंज हो जाता है, उसमें ज़ख़म बनने शुरू हो जाते हैं, सारी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है और फिर ये तकरीबन नाकाबिले इलाज चीज़ बन जाती है। ये परमानेंटली फिर मरीज़ के साथ चलती है। तो इसलिए ये एक कॉमन मैन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब डीवीटी का प्रॉब्लम आए तो आपने चेकअप कहाँ कराना है और कहाँ से ट्रीटमेंट लेनी है, उसकी दवाइयों की डिटेल्स जानें और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट आपको भी पता होने चाहिए, डिटेल में डिस्कस करके कि कब आपने ख़त्म करना है, कब आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराना है, कब ब्लड के टेस्ट कराने हैं, कितनी देर दवाई चलेगी, किस डोज़ में चलेगी। इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। तो ये पूरी तरह डिटेल में डॉक्टर से डिस्कस करके आप फिर डिसीजन लें, किसी एक्सपर्ट के साथ पास जाके इसकी ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे, तो फिर बेहतर है कि आप वैस्कुलर सर्जन के पास जाएं जिसको इसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए।